देश को आजाद हुए 7 दशक से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के 2 गांव आज भी गुलामी का दर्द झेल रहे हैं। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका दोस्त जोगिंदर बीरवाल। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, यह वो इतिहास के पन्नों में दबी वो सच्चाई है जिसका जिक्र जब चलता है तो आंखें भर आती हैं। हरियाणा के भिवानी जिले का रोहनाथ और सोनीपत जिले का लिबासपुर गांव, जिनके बलिदान और त्याग को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये दोनों गांव आज भी खुद को पूरी तरह से आजाद महसूस नहीं करते। यह भावना किसी कानूनी गुलामी की नहीं है, बल्कि 1857 के उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए क्रूरता भरे अत्याचारों और आजादी के बाद लगातार हुई सरकारी उपेक्षा से उपजी है। नीलामी का कलंक आज भी माथे पर लगा हुआ है। वो सारी नीलाम कर दी थी। नीलामी का कारण 1857 में जब क्रांति शुरू हुई, उस टाइम पे इस गांव ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। उसी के कारण इस गांव की जमीन नीलाम कर दी गई थी। आपको बता दें कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने रोहनाथ को बागी गांव घोषित कर दिया था, लेकिन इससे पहले 13 नवंबर को पूरे गांव की नीलामी का आदेश भी जारी हुआ और 20 जुलाई 1858 को 20,656 बीघा जमीन और मकान महज 8,000 रुपए में नीलाम कर दिए और यह फरमान भी जारी किया गया कि यह जमीन भविष्य में रोहनाथ के लोगों को नहीं बेची जाएगी। ग्रामीणों ने वर्षों बाद रिश्तेदारों के नाम से जमीन खरीदकर इस गांव को दोबारा बसाया, लेकिन पैतृक भूमि आज तक वापस नहीं मिली। इसी पीड़ा के चलते वर्षों तक ग्रामीणों ने देश का आजादी दिवस और गणतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराया। वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यहां तिरंगा तो फहराया गया, लेकिन आज भी लोगों में मलाल है कि वो नीलामी का धब्बा झंझोड़ कर रख देता है। नीलामी के बाद भी उनका पेटा नहीं भरा अंग्रेजों का, तो इस गांव को तोप से उड़ाया था। इस गांव की सिर्फ 13 बीघे जमीन छोड़ी थी, जिसमें तालाब, गांव और ये कुआं है। बाकी सारी जमीन नीलाम कर दी थी। तो हमारा कहना ये है कि सारा देश 1947 से आज तक 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस गांव को आज तक किसी ने मदद नहीं दी। उस जिन बड़े बड़े राजनेताओं से आप मिले हैं, चाहे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर आपने जिक्र किया कि मनोहर लाल खट्टर तक हम मिल चुके हैं, लेकिन समाधान कोई नहीं हुआ। सभी से मिले हैं। इस प्रांत में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं जिसने ये नहीं बताया कि इस गांव के साथ क्या क्या अंग्रेजों ने किया था। इसकी जमीन नीलाम हुई, सब कुछ है। संयुक्त पंजाब, हरियाणा पंजाब एक था उस समय। प्रताप सिंह जी, सरदार प्रताप सिंह जी कैरो मुख्यमंत्री होते थे। उन्होंने सुध ली थी। उन्होंने पता चला कि भाई हमारा पंजाब प्रांत में कोई ऐसा गांव अंग्रेजों ने नीलाम किया था, उसको कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने इस गांव की मदद के लिए शहीद का दर्जा, 57 प्लाट, 12 एकड़ का एक प्लाट घोषणा की थी, लेकिन वो लागू नहीं कर सके। वो खड़गपुनिया में आए हुए थे, वहाँ स्टेज पर उन्होंने कहा था वह हमारे प्रांत में, यानी कि पंजाब में एक ऐसा गांव है जो अंग्रेजों ने उसकी सारी ज़मीन नीलाम की, उसको रोड ने नीचे पीछे सारी पूरा इतिहास का उन्हें पता चला। तो उसने काफ़ी दुख महसूस करते हुए ये कहा कि इस गांव को शहीद का दर्जा देंगे और उनको ज़मीन देंगे। सिर्फ घोषणा ही रही, वो लागू नहीं कर पाए। अभी जैसे वोटिंग का टाइम आता है, क्या तब भी राजनेता नहीं आते, ये बात उन तक नहीं उठती? अभी भी आए थे, दीपेंद्र सिंह आए थे यहाँ, किरण जी भी आई थी, सभी आते हैं। मतलब वो भी आए थे कि महापंचायत थी, हमने उनको भी कहा था भाई ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जिसको इस गांव के बारे में ना पता हो। सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या है? वो खुद बोल रहे हम राज्यसभा में आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। हम तो ये भी कहा हाँ भाई आप भी रहे हो मुख्यमंत्री, कौन सी पार्टी जिसका नहीं रहा हो, लेकिन इस गाँव की किसी ने सुध नहीं ली। यानी कि कहने का मतलब ये है, पता नहीं कारण क्या है। हमने ये भी कहा भाई प्रताप सिंह कैरो दे सकते हैं, तो अभी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बंसी घोषणा, हाँ, बंसीलाल ने सवाल, बंसीलाल हिसार से तोड़कर इस गांव को अपने जिले में लेके आया। अपने जिले में अपना गांव मानता था। लेकिन समाधान फिर भी नहीं, समाधान नहीं निकला। उन्होंने सिर्फ 1.25 लाख रुपए
इस गांव को मदद के लिए कंपनसेशन दी थी। उस टाइम पर हमारे गांव के लोग इंदिरा जी से मिले थे, उन्होंने कहा था भाई आपका गांव का हल निकालेंगे। मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे, तो उन्होंने फिर फ़ोन करके ये कहा भाई इस गांव की मदद करो। अपनी सरकार यानी कि हरियाणा अलग हुआ था, इतने पैसे नहीं थे, 1.25 लाख रुपए उसने कॉम्पनसेशन में दिए थे। बाकी इंदिरा जी की अपनी सोच ये थी भाई इस गांव को इनकी ज़मीन और सारा हकम देंगे। 1970 की बात है, 71 में लड़ाई होगी। लड़ाई के बाद तो आपको पता ही है, बस फिर बैकफुट पर। हाँ, अड़ी की जमीनें हैं, क्या वो आज भी रोहनात के लोगों के नाम है या किसी दूसरे के नाम रजिस्ट्री है? वो 61 लोग खरीदार थे, अड़ोस पड़ोस के 61 लोगों ने पूरी ज़मीन को 8100 रुपये में खरीदा था, उन्हीं के पास है। यहाँ हमारे कुछ पूर्वज यहाँ रहे, उन्होंने खुद काश्त करके जिन्होंने खरीद रखी थी उनसे कुछ ज़मीन ले रखी है, यानी कि लगभग चौथा हिस्सा हमारे पास है। 3 हिस्से जिन्होंने बोरली दे के छुड़वाई थी ज़मीन, उन्हीं के पास कब्जा उन्हीं का। आपको बता दें कि रोहनात 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु रहा है। भिवानी जिले का रोहनात गांव 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की ओर से सबसे बड़े बलिदान के लिए जाना जाता है। 29 मई 1857 को बहादुर शाह जफर के आदेश पर रोहनात के ग्रामीणों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया था। ग्रामीणों ने जेलें तोड़कर कैदियों को आजाद कराया और हिसार और हांसी में तैनात 23 अंग्रेज अफसरों को मार भी गिराया। इससे बौखलाकर अंग्रेजों ने पुट्ठी गांव के पास तोपें तैनात कर दी। सैकड़ों ग्रामीणों को जलाकर मार डाला गया। महिलाओं और बच्चों को कुओं के अंदर फेंका गया और दर्जनों लोगों को सरेआम फांसी दे दी गई। हांसी शहर की जिस सड़क पर रोड रोलर से क्रांतिकारियों को कुचला गया, आज भी लाल सड़क के नाम से जानी जाती है। पूरे भारत में रोहनात गांव एक ऐसा है जो आज भी गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। और हमें 1857 की जो लड़ाई हुई थी उस टाइम पे हिसार क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला रोहनात ही एकमात्र ऐसा गांव था जिन्हें सबसे ज्यादा बलिदान और सबसे ज्यादा शहादत दी थी। और आज तक मतलब कि भारत आजाद होने के 75 साल भी होने के बाद में भी हम गुलाम हैं। इसलिए मतलब 23 मार्च 2018 को माननीय मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे आए थे। उन्होंने कहा था कि भी मैं इस कुएं का सौंदर्यीकरण करूंगा और ये जो आप तालाब है इसका सौंदर्यीकरण करूंगा, और बहुत सारी ऐसी बातें थी, मतलब कि सिर्फ वो घोषणाएं करके चले गए और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे हमें संतुष्टि हो। आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, हम तो ये कहेंगे भी 164 साल से तो हम गुलाम हैं ही, क्योंकि उस टाइम पे तो सभी गुलाम थे। आजाद भारत होने के बाद भी हम 75 साल से वैसे गुलाम हैं। और हमारे गांव में आज तक हमने तिरंगा झंडा आज तक नहीं फहराया है। आज 2018 के अंदर माननीय मनोहर खट्टर जी ने यहाँ झंडा फहराया था, लेकिन जहाँ झंडा फहराया था वो भी हमारी जमीन नहीं थी, वो भी सुल्तानपुर पुट्टी के नाम से जानी जाती है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मनोहर लाल खट्टर ने इस गांव को गोद भी लिया था। हाँ, वो देखो हमारे गांव का एक 60 साल से ऊपर का वो बुजुर्गों का एक ट्रस्ट बना हुआ है, उसके जो चीफ है वो मनोहर लाल खट्टर जी है। यानी फिर भी कोई सुनवाई? हाँ, तो फिर भी कुछ सुनवाई नहीं। उस ट्रस्ट में अभी कुछ दिन पहले उसके अंदर 1 करोड़ रुपया आया है, और नहीं तो उन्होंने 2018 में ये घोषणा की थी। आप सोच देख सकते। 80 की जो लाल सड़क है भारत के अंदर में एक रोहनाती गांव ऐसा है जिसको जो लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। जो 1897 में जो 80 मतलब कि भारत हरियाणा में जो मतलब पूरे भारत में जो गदर हुआ था, सबसे ज्यादा गांव रोहनात के का योगदान था उसके अंदर में। यहाँ से हमारे नोंदा राम जाट जी थे जिनके ऊपर सबसे पहला गिरडी फेरी गई थी, मतलब रोड रोलर, तो उनके मुंह से एक आवाज निकली थी, इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद में यह वृक्ष देख रहे हैं आप, इसके ऊपर हमारे रूपा खाती जी को फांसी लटका दिया गया था और उनको उतारने नहीं दिया गया था। और उन्होंने कहा था अगर जो भी इनको उतारेगा तो उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। तो उन्होंने दहशत फैलाने के लिए तो उन्होंने कसर नहीं छोड़ दी। उन्हें अभी विधानसभा में आवाज उठाई थी कि भाई 80 के क्षेत्र के आसपास के रोहनात और पुट्ठी मंगला गांव के इतने क्रांतिकारी लोग हैं जिनको जो कि रोड रोलर के नीचे पेश दिए जाए, जो 80 की लाल सड़क वो इन्हीं के नाम से। दोस्तों, आज भी वही सवाल है। रोहनात और लिबासपुर भारत की संप्रभुता का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ गुलामी शब्द, जमीनों की वापसी ना होना, शहीदों को आधिकारिक दर्जा ना मिलना
और ऐतिहासिक अन्याय की अनदेखी का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, इस रोहनाथ गांव के लोगों से हमने बातचीत की, उस कुएं और बरगद के पास की कहानी को जाना। वहां के ग्रामीणों की पीड़ा आज भी झलक उठती है, आत्मा सिहर जाती है। लेकिन बड़ा दुखद है कि आजादी के बाद राजनीतिक दलों की कितनी सरकारें आई और कितनी गई, लेकिन इस गुलामी चिन्ह सद से छुटकारा नहीं दिया गया। रोहनाथ गांव हरियाणा के 23वें जिले हांसी के नजदीक है और भिवानी जिले का गांव में आज भी वो कुआं, वो बरगद का पेड़ उस बलिदान की गवाही देकर अपने लिए चीख चीख कर न्याय मांग रहा है। दोस्तों, हमारी आपसे अपील रहेगी, इसे वीडियो क्लिप न समझें। ये सच्ची कहानी बयान करती है, वो घटना है जिससे आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आप इसे इतना शेयर करो ताकि इसकी आवाज दिल्ली तक जाए। आपका एक एक शेयर इन दोनों गांवों के सहयोग का साथी बनेगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।